जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में इंग्लिश वाला पढ़ाई में। तो आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो चैप्टर में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, उसी का एक पहला टॉपिक है, वो आपका क्या है, द वर्ल्ड पॉपुलेशन। ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है जो आपके क्लास 12th के ज्योग्राफी का चैप्टर 2 का है, द वर्ल्ड पॉपुलेशन। किसका? ह्यूमन ज्योग्राफी का। ठीक है, तो मैं जो आज वीडियो लेकर आया हूँ स्पेशली क्या, द वर्ल्ड पॉपुलेशन। इस वीडियो में खास तौर पे हम लोग क्या जानेंगे कि पॉपुलेशन कहते किसे हैं, पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है, क्यों पॉपुलेशन किसी कंट्री के लिए जरूरी होता है, ये सब चीजों को हम लोग क्या करेंगे इस टॉपिक में, हम लोग वीडियो में क्या करेंगे उसे जानेंगे। हाँ, जिसने भी अभी तक मेरे पहले वाले वीडियो को ह्यूमन ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन पार्ट पहला चैप्टर फर्स्ट नहीं देखा है उसे प्लीज जाकर देखो यार, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहां पर जाकर तुम क्लिक करोगे ऑटोमेटिक तुम्हारे सामने वीडियो एकदम धक्का सा खुल कर क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो चलो बिना टाइम गवाए हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। तो हम लोग का जो वीडियो बाबू क्या है, द वर्ल्ड पॉपुलेशन। क्या है? द वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन को जानने से पहले, मतलब पूरी दुनिया का हम लोग जनसंख्या को जानने से पहले हम लोगों को जानना जरूरी है कि आखिर ये पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द रियल डेफिनेशन ऑफ पॉपुलेशन। हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे कि ये पॉपुलेशन क्या होता है, जीवित लोगों की संख्या होती है जो किसी क्षेत्र में एक साथ क्या करते हैं, रहते हैं। क्या मैंने बोला कि किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की कुल संख्या को हम लोग जनसंख्या कहते हैं, है ना। किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की कुल संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, जनसंख्या। इट मीन्स द नंबर ऑफ लिविंग पीपल लिव टुगेदर इन अ सेम रीजन, दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन फॉर दैट एरियाज, है ना। कि वैसा मतलब मैंने क्या बोला, इसको मैं लिख दे रहा हूं कि नंबर ऑफ लिविंग people that live together in the same region or areas, है ना, in the same region, that is called population. Number of living people that live together in the same region or area is called population, है ना। यानी मैंने जनसंख्या की क्या बोला, पॉपुलेशन को क्या बोला कि जनों की कुल संख्या, लोगों की कुल संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, जनसंख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जनसंख्या। अब हम लोग जानते हैं ये जो हम लोग जो पॉपुलेशन देख रहे हैं बाबू, ये पॉपुलेशन जो होता है ये क्या होता है, किसी भी कंट्री के लिए एक वेल्थ रहता है ना, रिसोर्सेज रहते हैं। रिसोर्सेज हमारे कंट्री में बहुत ज्यादा है, नो डाउट, सभी कंट्री में रिसोर्सेज है, लेकिन सही मायने में उस रिसोर्सेज को अगर कोई सही से यूज में लाता है तो वो कौन होता है, मानव, वहां का पॉपुलेशन। इट मीन्स आई मीन टू से दैट people make use of resources, not the resources make use of people. We make resources and the name of resources is also given by the people, so that is the importance of people. तो people कब resource हो जाएगा, जब people resource है। तो ध्यान से मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि people और population, people और population is the real wealth of a country's development। किसी भी देश के विकास का अगर कोई वहां का रियल वेल्थ, वहां के अगर कोई सही धन मानो, सही संपदा मानो, तो वहां की कौन होती है, जनसंख्या होती है। वहां की कौन होती है बाबू, जनसंख्या। ये सच मायने में वहां का क्या होता है, रियल वेल्थ होता है। और ये होता कब है, ये जो मैंने रियल वेल्थ बोला, ये टर्म कब बनता है, कब हम लोग जनसंख्या को रियल वेल्थ की तरह से माने, कब मतलब कब हम लोग बोलेंगे पॉपुलेशन कि वहां पर एक रियल वेल्थ है, दैट इज द रियल वेल्थ फॉर अ कंट्री डेवलपमेंट। व्हेन, देन, कब, तब जब बाबू क्या होता है, पीपल एज रिसोर्स होता है। क्या होता है, पीपल एज रिसोर्स। अब ये मेन टर्म होता है कि पीपल एज रिसोर्स कहने का मतलब क्या होता है। नाइन्थ क्लास का जब कल नाइन्थ क्लास का अगर तुमने इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर पढ़ा होगा तो वहां पर देखना कि पीपल एज रिसोर्स का सबसे बढ़िया मतलब टॉपिक है वो एनसीईआरटी का। मैंने उस पर वीडियो नहीं बनाया है क्योंकि उसका अलग से चैनल है मेरे लिए, बदानी क्लासेस करके। ठीक है, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा तो उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, लेकिन अभी बनाया नहीं है। तो पीपल एज रिसोर्सेज होता कब है, किसी कंट्री में वहां की पीपल को हम लोग एज रिसोर्सेज क्यों कहेंगे, इसको हम लोग एक तरह से हम लोग एक और टर्म बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज। क्या बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स। ये ह्यूमन रिसोर्स हम बोलेंगे कब, कभी पीपल रिसोर्स या ह्यूमन रिसोर्स बनता। तो ध्यान से, ये पीपल रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स कहने का मतलब क्या हुआ, सिंपली रखना, countries working
पीपल। अब समझ में आ ही गया होगा कि देश में जो काम कर रही जनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पीपल एज रिसोर्स बोलते हैं या ह्यूमन रिसोर्स के नाम से जानते हैं। ये ह्यूमन रिसोर्स में बाबू बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करने पड़ते हैं। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स, इसमें इन्वेस्टमेंट करते पड़ते ह्यूमन रिसोर्स में भैया। कैसे, कौन कौन से मतलब इन्वेस्टमेंट करने पड़ते हैं तो वो सुनना। सबसे पहला एजुकेशन, क्या देना पड़ता है उसे, एजुकेशन। दूसरा हेल्थ, तीसरा स्किल, तीसरा क्या, स्किल। ये 3 मीडियम जो है, और भी लेकिन 3, एजुकेशन हेल्थ स्किल, क्योंकि बिना एजुकेशन का कुछ भी नहीं है। जब एजुकेशन सही रहेगा, हेल्थ सही रहेगा, वहां का स्किल जनसंख्या सही रहेगा, तब सही मायने में ये जो इन्वेस्टमेंट होता है, ये जो ह्यूमन रिसोर्स में ये बनाता है क्या वो तुम्हारा बाबू, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो how the human capital formation या how the human capital is formed by the investment in human resources via education, health and skill, then the population of that country becomes the human capital for that country and becomes the real wealth for that country's development। अब समझ में आ रहा है, कब, जब तुम्हारा इन्वेस्टमेंट हो ह्यूमन डेवलपमेंट में, तुम्हारा वो क्या है, वही मतलब इन्वेस्टमेंट करे, वही तुम्हारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करे। कब होता है, इन्वेस्टमेंट के जरिए। तब वो सही मायने में क्या होता है बाबू तुम्हारा, कि वो ह्यूमन रिसोर्स की तरह काम करता है। तो हम लोगों ने देखा क्या कि पॉपुलेशन कहते कैसे हैं, क्यों पॉपुलेशन को रियल वेल्थ कहा जाता है, जब वहाँ का जनसंख्या ह्यूमन रिसोर्स हो या पीपल रिसोर्स हो। कब होता है ह्यूमन रिसोर्स और पीपल रिसोर्स, कहने का मतलब कंट्रीज वर्किंग पीपल। ये ह्यूमन रिसोर्स बनता कब है बाबू, तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। किसमें, ह्यूमन रिसोर्स में। कैसे इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, एजुकेशन, हेल्थ और स्किल से। और जब हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तब वहां पर जाकर क्या बनता है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। क्या बनता है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जब बनता है तभी जाकर ये क्या होता है बाबू तुम्हारा, पीपल मेक यूज ऑफ अदर resources for the development of country, for the development of country। यहाँ पर क्या करता है, तभी ना लोगों के पास सही मायने में जो बुद्धि है, सही मायने में जो उनका पास ज्ञान है ना, कहाँ से आता है, simply they get from the human capital formation। and how the human capital is formed by the investment in human capital, human resources via education, health and skill। इन तीनों में से अगर कोई भी चीज ह्यूमन को मिल जाएगा तो वो देश की क्या होगा, ह्यूमन कैपिटल होगा। और तभी जाकर जो वहाँ की जनसंख्या है, जो वहाँ के लोग हैं, वो अदर रिसोर्सेज को क्या करेंगे, यूज में लाएंगे कंट्रीज के डेवलपमेंट के लिए, कंट्रीज के डेवलपमेंट के लिए। अब सुनो, ये जो पॉपुलेशन जो टर्म बोला है, ये जो पॉपुलेशन जो टर्म बोला है, इस पॉपुलेशन में तो तुम्हारा क्या क्या आ जाएगा, फिर ध्यान से देखते हैं ना, इसमें आ जाएगा मेन आ जाएगा, फिर तुम्हारा वुमेन आ जाएगा, फिर तुम्हारा चाइल्ड आ जाएगा, फिर तुम्हारा डेथ आ जाएगा, फिर तुम्हारा लाइव बर्थ, डेथ बर्थ है ना, लाइव बर्थ, सॉरी डेथ रेट, लाइव रेट है ना, लाइव बर्थ, डेथ है ना। इस तरह से तुम्हारा आ जाएगा ओल्ड, मतलब सब कुछ आ जाएगा पॉपुलेशन में, है ना। क्या रहेगा, पॉपुलेशन में। तो इनका भी डिस्ट्रीब्यूशन था, आखिर जनसंख्या कहाँ रहती है। तो होप सो ये वीडियो तुम्हें बहुत ही अच्छा मतलब समझ में आया होगा कि नहीं होगा वो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी तरह से प्रयास किया है कि पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है, क्यों पॉपुलेशन को हम लोग किसी भी कंट्रीज के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा मतलब जरूरी मानते हैं। सभी कुछ तुम्हें समझ में आया होगा। और हाँ, मैं शुरू से कहते आ रहा हूँ और अभी भी कहते आ रहा हूँ कि SST में, आर्ट्स में तुम्हें समझना ज़्यादा आना चाहिए और बोलने से ज़्यादा तुम्हें लिखने आना चाहिए, हाउ टू राइट। ठीक है, तो आगे आने वाले वीडियो में क्या देखेंगे हम लोग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन या पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट एरियाज, क्या होता है इसका मतलब। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।